सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सैनी, आरआर कंप्यूटर्स, रामनगर, सोडाला से। आज हमारी क्लास है एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेटिंग की सेटिंग की। हमने एक्सेल चालू कर लिया, टेबल बना ली। जो भी हमने टेबल बनाई उस टेबल को सेलेक्ट कर लिया। उस टेबल का अलाइनमेंट हमें कैसा रखना है, टॉप से हमें जो भी टेक्स्ट में उस टेबल के सेल में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको टॉप अलाइन करना है तो टॉप वाले अलाइन पे क्लिक कर दें। मिडिल में रखना है यानी टॉप और बॉटम के बीच में हमें मिडिल में रखना है तो मिडिल वाले पे क्लिक कर दें। बॉटम में हमें रखना है तो बॉटम वाले पे क्लिक कर दें। जैसा मेरा अभी ये टेक्स्ट है नेम ऑफ सिटी, मुझे टॉप पे लेना है तो मैंने टॉप वाले पे क्लिक किया, टॉप आ गया। मिडिल में है तो मिडिल वाले पे क्लिक कर दिया। ये बॉटम के लिए। आपको लेफ्ट राइट से अलाइन करना है तो लेफ्ट राइट से अलाइन कर लें। यहां से लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है। जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे वो अलाइन होता जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन, जिस भी सेल को या जिस भी रो या कॉलम को आपको डायरेक्शन चेंज करना हो, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना हो तो सेलेक्ट करके आप डायरेक्शन वाले बटन पे क्लिक करें। जैसे आप डायरेक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग डायरेक्शन दिखेंगे। जैसा डायरेक्शन आपको रखना है उस डायरेक्शन पे आप क्लिक कर दें। जैसे मैंने वर्टिकल टेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरा वर्टिकल हो गया। मुझे वर्टिकल नहीं करना है, मुझे रोटेट में करना है तो कैसे रोटेट करना है, इनमें से लेना है, इनमें से ले लें, इनमें से नहीं लेना है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में निडल आ गए। इस निडल से भी हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको पकड़ के मूव करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वैसे ही मूव होगा। जितना डिग्री हमने इसको रोटेट कर दिया, माइनस में करना है या प्लस में करना है, यानी अप साइड की तरफ आपको रोटेट करना है या डाउन साइड की तरफ आपको रोटेट करना है। जैसा रोटेट करना है यहां से कर लें आप। ये आपको डिग्री से करना है तो यहां डिग्री टाइप कर दें कि मुझे 45 डिग्री करना है तो मैंने 45 लिखा और ओके कर दिया तो मेरा ये टेक्स्ट रोटेट हो गया। जैसा मुझे रोटेट करना है, मुझे रोटेट नहीं करना है, इसको वापस नॉर्मल करना है तो वापस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वापस अलाइनमेंट वाले सेल पे जाएंगे और यहां पे फोर्थ सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और यहां तो यहां 0 डिग्री कर दें या इस वाले पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे आपका टेक्स्ट बिल्कुल एक्यूरेट सीधा हो जाएगा जैसा पहले था और ओके कर देंगे तो आपका टेक्स्ट वापस पहले जैसा हो गया। क्लिक किया और यहां से आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसा रखना है, यहां से आप सेंटर कर सकते हैं, राइट, इंडेंट, फिल, जैसा भी आप करना चाहें। यहां से आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा राइट या लेफ्ट लेना है, पूरा नहीं लेना। यहां से आप करते हो तो पूरा हो जाता है कि पूरा राइट साइड चला गया, पूरा सेंटर में आ गया और यहां से पूरा लेफ्ट हो गया। मुझे थोड़ा सा लेना तो मैं इंडेंट पे क्लिक करूंगा। कितना इंडेंट मुझे यहां पे मूव करना है, एक बार क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा आगे जाएगा, एक बार और क्लिक करूंगा थोड़ा सा और आगे जाएगा। वापस बैक लेना है तो डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा, यहां से डिक्रीज हो जाएगा। वेब टेक्स्ट, वेब टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको एक ही सेल में बहुत सारा कुछ लिखना है, यानी आपने अपना टेक्स्ट कोई टाइप किया। वेब टेक्स्ट अगर आपने एक ही सेल में इतना कुछ लिख रखा है और आप चाहते हैं कि उसे मैं मल्टीपल लाइन में सेट कर दूं, यानी एक्सेल में जब भी हम एक्सेल में लिखते हैं तो सीधा कंटिन्यू एक लाइन में चलता रहता है। हम चाहते हैं कि उस टेक्स्ट को हम मल्टीपल लाइन यानी 2 या 3 लाइन में अपन उसको सेट कर दें। तो कितनी लाइन में आपको जिस भी टेक्स्ट को करना है उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और वेब टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट को जितना भी स्पेस होगा उस मल्टीपल लाइन में ये सेट कर देगा। अगर आप सेल की विड्थ बढ़ाएंगे तो उसकी मल्टीपल लाइन कम होती जाएगी। अगर वेब टेक्स्ट आपका ऑन नहीं होगा यानी ऑफ होगा तो ये एक सिंगल लाइन में आपको दिखाएगा। तो जैसे भी आप सेट करना चाहते हैं यहां से आप कर सकते हैं मर्ज। आप चाहते हैं कि मैं 2 या 2 से अधिक सेलों को एक कर दूं तो हम मर्ज का यूज करेंगे। जैसे मेरे ये सेल्स हैं अलग अलग, मैं इनको बॉर्डर देता हूं। यहां पे मुझे सभी सेलों को एक करना है या इन सभी सेलों को एक करना है। सभी सेलों को मैंने सेलेक्ट किया और मर्ज पे क्लिक कर दिया तो सब एक हो गए। अगर मुझे ऐसे ही रो कॉलम करने हैं, रो को या कॉलम को करना है, कॉलम तो कॉलम को सेलेक्ट करूंगा जितने कॉलम को करना है और यहां पे मर्ज पे क्लिक कर दूंगा तो सभी सेल एक हो जाएंगे। इसके बाद स्ट्रिंग टू फिट, आप चाहते हैं कि मेरा सेल जितनी साइज है उतनी साइज रहे, छोटा या बड़ा नहीं हो। आप चाहते हैं कि जो मेरा सेल है ये सेल की साइज इतनी रहे पर ये सारा टेक्स्ट इसी में फिट हो जाए, सेल की ना तो हाइट बढ़े ना विड्थ बढ़े। तो स्ट्रिंग टू फिट यहां पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वेब टेक्स्ट जो हमारे पास बाहर भी था, मर्ज सेल वो हमारे पास बाहर था, स्ट्रिंग टू फिट ये एक नया ऑप्शन है, इसका यूज कम होता है इसलिए ये अंदर दिया हुआ है। स्ट्रिंग टू फिट हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे हम ओके कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे एक ही सेल में फिट हो गया। वो हमें यहाँ शो नहीं करेगा पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें फॉर्मूला बार पे वो दिखाएगा। आगे हमारा फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट। हमें हमारे नंबर के फॉर्मेट कैसे रखने हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे जिन नंबर को हमें फॉर्मेट चेंज करना है और यहाँ जनरल पे क्लिक करेंगे।
बाय डिफॉल्ट हमारा जनरल फॉर्मेट होता है, हमें नंबर का फॉर्मेट चेंज करना हो, जनरल नहीं रखना हो, नंबर फॉर्मेट में क्लिक करना हो तो नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी 200 बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएंगे। नंबर फॉर्मेट का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद भी आपके कोई ना कोई डिजिट होना, अगर आपके नहीं होते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 00 अपने आप लगा देता है। नंबर फॉर्मेट के बाद है आपका करेंसी फॉर्मेट। करेंसी फॉर्मेट में होता है कि आपके डॉलर का साइन या कोई भी करेंसी का साइन ये बाय डिफॉल्ट लगा देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपके करेंसी का साइन लग जाएगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट और आ जाएंगे। अगर आपको करेंसी का साइन चेंज करना है तो यहीं पे इसी के नीचे आप करेंसी का साइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसा करेंसी का साइन आपको लगाना है। आपको फॉर्मेट और चेंज करना है, सेलेक्ट करें टेक्स्ट को और यहां से आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक कर दें। जैसे आप अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है उस पे जो साइन था करेंसी का वो सभी एक साथ आ जाएंगे और आपके नंबर एक साथ आ जाएंगे और करेंसी के साइन और डिजिट में आपको स्पेस मिलेगा। और नंबर फॉर्मेट करेंसी फॉर्मेट में आपके ये नहीं होता है। अकाउंटिंग फॉर्मेट में आपके जो साइन होता है वो एक साथ दिखता है और नंबर एक साथ दिखते हैं, और करेंसी फॉर्मेट में आपके साइन भी नंबर के साथ में ही आता है। ये करेंसी फॉर्मेट है और यहां से हम इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में आपके सभी साइन एक साथ हैं और डिजिट एक साथ है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट डेट फॉर्मेट। आपने कहीं पे डेट लिख रखी हो, जैसे मैंने यहाँ पे डेट टाइप कर दी, इस डेट का मुझे फॉर्मेट, ये मैंने डेट टाइप कर ली, इस डेट का फॉर्मेट मुझे कैसा रखना है, चेंज करना है तो यहां पे क्लिक करूंगा नंबर वाले नंबर फॉर्मेट पे और यहां पे शॉर्ट डेट। अब ये बाय डिफॉल्ट शॉर्ट डेट है तो मुझे इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना हो तो लॉन्ग डेट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं लॉन्ग डेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो डेट है उसमें डे, मंथ और न्यूमेरिक डे, न्यूमेरिक डेज नंबर और ईयर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है यानी डेज आपके लिखा हुआ है जैसे वेडनेसडे अप्रैल 22 2020, आप चाहते हैं इसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट में क्लिक करूं तो यहां से इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो शॉर्ट डेट में आ जाएगा। अगर आपको लॉन्ग डेट में चाहिए तो लॉन्ग डेट पे ले लें। टाइम, आपको कहां पे टाइम फॉर्मेट लेना है वहां पे आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप नंबर फॉर्मेट पे जाएं और टाइम पे क्लिक कर दें। अब आप यहां पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करेंगे तो ये टाइम फॉर्मेट में लेगा। जैसे मैंने टाइप कर दिया 10, ये आपको साइन लगाना है, मिनट लिखनी है और एंटर करना है, ऑटोमेटिकली ये उसी टाइम फॉर्मेट में ले लेगा। 24 आवर में आपको लिखना है, उसके लिए आपको बस 24 आवर्स में लिखना AM PM ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने दिया 16 टाइम का साइन लगाया और मैंने डिजिट लिख दिए, एंटर किया, इसने ऑटोमेटिकली PM ले लिया। यहां पे इसने पहले AM लिया था और यहां पे PM लिया था। यहां मैंने 16 लिखा था इसलिए इसने PM ले लिया और यहां मैंने सीधा ही डिजिट लिखा था तो इसने AM ले लिया। जैसा भी आप नंबर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे AM PM अपने आप ले लेगा। एंटर किया, PM ले लिया, मैंने टाइप किया 11, टाइम का साइन, मिनट लिखे। अगर आप सेकंड भी चाहते हैं तो सेकंड भी लिख दें तो सेकंड भी ले लेगा। जैसे आप लिखेंगे उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। आप चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू में टाइप करूं, जैसे मैंने टाइम टाइप किया, 20 टाइप किया, इनके साथ परसेंटेज का साइन भी आना चाहिए। तो आप पहले ही यानी वैल्यू लिखने से पहले ही आप परसेंटेज को ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया एरिया और यहां पे परसेंटेज को ऑन कर लिया। अब आप जो भी वैल्यू लिखेंगे तो परसेंटेज का साइन अपने आप बाय डिफॉल्ट आएगा। अगर आपके पास पहले से वैल्यू लिखी हुई है उसको सेलेक्ट करके आप परसेंटेज पे क्लिक करते हैं, परसेंटेज फॉर्मेट करते हैं तो वो सही नहीं हो पाएगा, यानी इनटू 100 कर देगा। और अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई नहीं है फिर आप परसेंटेज करते हैं तो आपके वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आएगी। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहां से परसेंटेज का साइन ऑन कर लिया, अब मैंने टाइप किया, एंटर किया तो मेरे परसेंटेज का साइन बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे में हमें लिखना। मैंने लिखा 1/2, तो ये फ्रैक्शन में नहीं लेगा, ये इसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। आप चाहते हैं कि मुझे इसे डेट में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे फ्रैक्शन में ही लेना है, तो किस एरिया में आपको इसको फ्रैक्शन में लेना उतना एरिया आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट से इसको फ्रैक्शन कर दें। अब जैसे ही आप टाइप करेंगे जैसे 1/2 तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा, ये फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू दिखाएगा 1/5, 1/6। तो
उसी वैल्यू में आपको ये दिखाएगा। अगर आप फ्रैक्शन नहीं करते हैं, जैसे मैंने इस अगले वाले सेल पे नहीं कर रखा है और मैं यहां टाइप करता हूं, तो मेरे को ये डेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा है साइंटिफिक वैल्यू। आपको साइंटिफिक वैल्यू लेनी हो तो हम उस सेल को और या उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और साइंटिफिक पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम साइंटिफिक पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर उसकी साइंटिफिक वैल्यू हमको शो कर देगा। आगे है टेक्स्ट फॉर्मेट। हम कोई भी नंबर लिखते हैं एक्सेल में किसी भी सेल में, तो जैसे हम लिख के एंटर करते हैं तो हमारा वो नंबर राइट साइड में सेट हो जाता है। और जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और नंबर का अलाइनमेंट राइट होता है। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट सेल में नंबर लिखें उसका अलाइनमेंट ही राइट रहे, यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में रहे, तो हम यहां से टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारा वो नंबर राइट साइड में आ जाएगा। मोर नंबर फॉर्मेट, इनके इन सब फॉर्मेटों के अलावा जो भी हमने लिए इनके अलावा कोई आपको और फॉर्मेट लेना हो तो मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे मुझे डेट इस वाले फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे दूसरे वाले फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने मोर नंबर वाले फॉर्मेट पे क्लिक किया तो मेरे पास डेट का ऑप्शन आ गया और यहां से बहुत सारे फॉर्मेट आ गए कि मुझे किस फॉर्मेट में मुझे मेरी डेट लेनी है, इस फॉर्मेट में लेनी है। मैंने सेलेक्ट किया फॉर्मेट मेरा और ओके किया तो उस फॉर्मेट में मेरी डेट चेंज हो गई। नंबर फॉर्मेट आपको चेंज करना हो कि मुझे नंबर फॉर्मेट चेंज करना है तो सेलेक्ट किया मैंने नंबर फॉर्मेट, और मुझे पॉइंट के बाद ओनली सिंगल जीरो चाहिए या और भी कोई नंबर चाहिए तो मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं डेसिमल प्लेस यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट मुझे लेने हैं वो यहां मैं डाल दूंगा और यहां से मैं चेंज कर सकता हूं। इसी तरह करेंसी फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो यहां से आप करेंसी फॉर्मेट ले सकते हैं। डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए यहां से आप चेंज कर सकते हैं। आप इंक्रीज करेंगे तो आपको यहां प्रीव्यू करेगा कि मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज करेंगे तो यहां आपको शो करेगा कि डिक्रीज हो रहे हैं। यहां से करेंसी का साइन, आपको करेंसी का साइन चेंज करना हो। अकाउंटिंग फॉर्मेट, सेम अकाउंटिंग फॉर्मेट है, आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं और कौन से आपको करेंसी का साइन लेना है। डेट फॉर्मेट, कौन सी डेट आपको लेनी है। टाइम फॉर्मेट, कैसा आपको टाइम लेना है। परसेंटेज, आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं। फ्रैक्शन, आपको कैसा फ्रैक्शन लेना है यहां से। साइंटिफिक और टेक्स्ट और स्पेशल, ये होते हैं आपको अलग से स्पेशल। आपने कोई भी नंबर लिखे, जैसे आपने कोई फोन नंबर लिखे या कोई पिन कोड लिखे, जैसे आपने पिन कोड लिखे, इसको आपको पिन कोड फॉर्मेट में लेना है तो यहां पे हम क्लिक करेंगे या यहां पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, दोनों जगह से उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखेंगे और यहां से स्पेशल पे क्लिक करेंगे। मुझे कैसा चाहिए, जिप कोड में चाहिए, इस तरह वाले फॉर्मेट में चाहिए, आपको ऊपर प्रीव्यू दिखाएगा। मुझे फोन नंबर फॉर्मेट में चाहिए यानी इस फॉर्मेट में चाहिए, या किसी सिक्योरिटी फोन नंबर आपको फॉर्मेट में चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर में चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद वो फॉर्मेट आपके वहां काम करेगा। मेरे पास कोई फोन नंबर लिखे हुए किसी के, इसको मुझे फोन नंबर फॉर्मेट में सेट करना हो तो मैं सेलेक्ट करूंगा, यहां क्लिक करूंगा फॉर्मेट पे, स्पेशल पे क्लिक करूंगा, फोन नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरे फोन नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। इन सब के अलावा आपको कोई नया फॉर्मेट लेना हो, इन सब फॉर्मेट के अलावा और इन फॉर्मेटों के अलावा आपको कोई नया फॉर्मेट लेना हो तो आप कस्टम से ले सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे मुझे यूनिट लिखनी है और जब भी मुझे कोई यूनिट लिखनी है उसके साथ पीसेस या केजी साथ में लगाना। जैसे मैंने 10 kg मैंने लिखा, 20 kg, तो मुझे बार बार केजी लिखना पड़ रहा है और मैं इसका टोटल करता हूं तो टोटल भी नहीं होता है, टोटल में भी 0 आता है। तो मैं चाहता हूं कि यहां पे मुझे बार बार केजी नहीं लिखना पड़े, मुझे बस मेरा नंबर डालना पड़े और केजी या पर पीस जो भी है वो अपने आप आए। तो ऐसा फॉर्मेट भी हम बना सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया मुझे कहां पे फॉर्मेट बनाना है, जितने ये मुझे बनाना है वहां सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट और कस्टम में जनरल को हम हटा देंगे। जनरल को हटा के हमें कितने डिजिट की वैल्यू लेनी है, मुझे 3 डिजिट की वैल्यू लेनी है तो मैं 30 लिखूंगा, यहाँ पे स्पेस दूंगा, इन्वर्टेड कोमा, और जो भी यूनिट मुझे शो करवानी है यानी केजी, पर यूनिट, लीटर, जो भी शो करवाना है वो मैं टाइप कर दूंगा। जैसे मैंने केजी शो करवाना है तो मैंने केजी टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी मैं वैल्यू टाइप करूंगा, जैसे 10 kg अपने आप आएगा,
20 kg अपने आप आएगा, 1 2 3 kg अपने आप आएगा, यानी 3 डिजिट तक आपका ऑटोमेटिकली लेगा। अगर आप 2 डिजिट लिखते हैं, कोई भी वैल्यू के 2 डिजिट लिखते हैं, तो आगे 0 अपने आप लगा देगा। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे आपको कोई फोन नंबर फॉर्मेट चाहिए या कोई भी ऐसा सिक्योरिटी कोड फॉर्मेट चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप सेलेक्ट करें एरिया को और मोर पे क्लिक करें। मोर पे क्लिक करने के बाद कस्टम, मुझे यहां पे जनरल को हटा दें। मुझे यहां पे 1 2 3 4 5 फिर डैश लेना है, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह का मुझे फॉर्मेट लेना है। तो मैंने वो फॉर्मेट बना लिया और ओके कर दिया। अब जब भी मैं कोई नंबर लिखूंगा यहां पे, जैसे मैंने टाइप किया कोई भी नंबर, तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। आपको करेंसी का साइन चेंज करना हो तो आप यहां से भी कर सकते हैं। परसेंटेज फॉर्मेट में आपको लेना हो तो यहां से आप ले सकते हैं। कॉमा, आपने कोई भी सेल में या कॉलम में बड़ी वैल्यू लिख दी, यानी थाउजेंड्स में आपने टाइप कर दिया, इन सभी पे आपको कोमा लगाना है, यानी सभी वैल्यू पे मुझे कॉमा लगाना है, थाउजेंड्स पे या 10,000 पे, जहां भी कॉमा लगता है तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ये कॉमा लगा देगा। इंक्रीज कर, डेसिमल इंक्रीज करना हो, डेसिमल डिक्रीज करना हो, यानी पॉइंट के बाद हमें 0 बढ़ाने हो या घटाने हो, तो हम यहां से कर सकते हैं। हमें इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज करने हो तो डेसिमल डिक्रीज पे क्लिक करेंगे, हमारे पॉइंट के बाद 0 कम होते जाएंगे, यानी पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। हमें बढ़ानी हो तो हम यहां से बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहां देखें, किसी वैल्यू में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, किसी वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और किसी वैल्यू में डिजिट है ही नहीं, और किसी में एक ही है। हम चाहते हैं सभी में इक्वल हो, सभी में पॉइंट के बाद जो डिजिट हो वो इक्वल हो, तो इंक्रीज या डिक्रीज से हम उसको सेट कर सकते हैं। आप यहां पे इंक्रीज डेसिमल या डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर दें किसी एक पे, सभी डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ गए, मुझे 2 ही डिजिट लेने हो तो मैं यहां से डिक्रीज कर दूंगा, इंक्रीज करने हो तो यहां से मैं इंक्रीज कर लूंगा। जो भी वैल्यू आपको इंक्रीज और डिक्रीज करनी हो तो यहां से आप, यानी पॉइंट के बाद इंक्रीज या डिक्रीज करने हो तो यहां से आप कर सकते हैं।